राधे राधे मित्रों, मोक्षदा एकादशी महात्म मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो ये मोक्षदा एकादशी है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों का नाम, व्रत की विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है तथा यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। यह गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न हुआ और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष का दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को भगवान से मेरी उखल बंधन लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन गोकुल नगर में वैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में, अभी इसकी कथा प्रारंभ हुई है, अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया। दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ है। वह बेचारे यमदूतों के हाथ में दंड पा रहे हैं। आप अपने योग्य बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि मैं धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करने में देर अवश्य लग जाएगी, परंतु जब तक तो मेरे पिता का दुर्गत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उसकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से स्वर्ग को चला गया। जाते हुए पुत्र से बोला, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनता है और उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।